Hello students, this is our introduction video of chapter first, that is rational number. Introduction video means इस चैप्टर में हम रैशनल नंबर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, जिससे आपके लिए ये चैप्टर इजी हो जाएगा और आप जब भी इनके क्वेश्चंस को करेंगे तो आप इन्हें इजीली सॉल्व कर सकेंगे। आई थिंक मैंने इससे पहले जो भी आपको नोट्स दिए थे वो आप सभी ने कॉपी किए होंगे। मैंने उसी के बेसिस पे ये वीडियो प्रिपेयर की है, जिससे हम रैशनल नंबर को पढ़ सकें। इसमें हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट इज होल नंबर। ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। ऐसे नेचुरल नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज integers. All negative and positive numbers including zero are called integers. जितने भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स होते हैं ज़ीरो को इंक्लूड करने के बाद वे सभी इंटीजर्स कहलाते हैं। होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, इसके बाद में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रैशनल नंबर। नंबर क्या होते हैं? अ नंबर इज कॉल्ड रैशनल if it can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers. It includes all natural, whole numbers and integers. रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स इट मीन्स जिन्हें हम माइनस में भी लिख सकते हैं और प्लस में भी लिख सकते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। ये नंबर्स जो होते हैं वे सभी को, नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को और इंटीजर्स को भी अपने में इंक्लूड करते हैं। रैशनल नंबर को हम किस तरह से लिख सकते हैं? मैं इसके लिए कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ। 2/10, 8/10, 13/14, 16/20 एट्सेट्रा। ये सभी रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके अलावा ये तो सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ -2/10, -8/10, -13/14 एंड सो ऑन, तो ये सभी भी रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स होंगे जो कि p/q की फॉर्म में लिखे गए हैं। This was about rational number. Let's come to the next topic, properties of rational number. Our next topic is properties of rational number. यहाँ हम हर एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे जो रैशनल नंबर पर एप्लीकेबल है। जो हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे वो 4 बेसिस पे होगी: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। Our first property is closure property. उसमें है फर्स्ट एडिशन। The sum of any two rational number is always a rational number. This is called closure property of addition of rational number. किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को प्लस करने पर आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा, तो यह क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी। एग्जाम्पल 2/9 + 4/9, तो इसका आंसर आया 6/9। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा जो आंसर आएगा वो अब आएगा 2/3। सो 2/3 p/q की फॉर्म में है और यह एक रैशनल नंबर है, इसलिए यह प्रॉपर्टी, एडिशन वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है किस पे? रैशनल नंबर पर। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच के डिफरेंस से आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही आए तो वह सब्ट्रैक्शन
वाली क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी। एग्जाम्पल 5/9 माइनस 2/9 इक्वल्स टू 3/9। 3/9 को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर 1/3 आएगा। 1/3 रैशनल नंबर है क्योंकि यह P/Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसलिए यह जो प्रॉपर्टी है वो भी रैशनल नंबर पर एप्लीकेबल है। मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही होगा। तो यह जो प्रॉपर्टी है वो रैशनल नंबर पर एप्लीकेबल होगी, इट मीन्स ट्रू होगी। एग्जाम्पल जैसे 5/9 मल्टीप्लाई बाय 2/9 इक्वल्स टू 10/81। तो जो 10/81 है वो हमारा रैशनल नंबर है। सो यह आंसर हमारे पास 10/81 के रूप में या P/Q की फॉर्म में हमारे पास आया है, इसलिए यह प्रॉपर्टी रैशनल नंबर पर एप्लीकेबल होगी। डिवीजन, द कलेक्शन ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अगर किन्हीं दो रैशनल नंबर को डिवाइड करने पर हमारा आंसर रैशनल नंबर में आता है तो वो प्रॉपर्टी रैशनल नंबर पर एप्लीकेबल होगी। अदरवाइज अगर हमने यहाँ पर 1/3 की जगह बाई चांस 0 लिया है तो हमारा आंसर रैशनल नंबर में नहीं आएगा। और ज़्यादातर चांसेस इसके ये होंगे कि इस तरह की डिजिट्स को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो हमारा यहाँ पर जो डिजिट लेंगे वो कभी भी 0 नहीं आनी चाहिए। सो दिस वॉज आवर क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी, commutative property. Here is addition of two rational number is commutative if A/B and C/D are two rational number. Example, commutative property को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे A/B एंड C/D दो रैशनल नंबर है, इनकी जगह हम दो नंबर्स ले लेते हैं 2/10 प्लस 3/10 इक्वल्स टू 5/10। अब अगर मैं इन्हीं दो डिजिट को आप रिवर्स कर देती हूँ तो 3/10 प्लस 2/10 हो जाएगा इक्वल्स टू 5/10। इट मीन्स अगर मैंने 2/10 को प्लस 2/10 प्लस 3/10 इन दोनों ही रेशनल नंबर को प्लस किया तो मेरा आंसर आया 5/10। और अगर मैंने इन दोनों डिजिट को रिवर्स कर दिया 3/10 प्लस 2/10 करके भी इनको प्लस किया तो भी हमारा आंसर 5/10 ही आएगा। इट मीन्स कम्यूटेटिव की एडिशन प्रॉपर्टी रैशनल नंबर पर एप्लीकेबल है, सो इट इज़ ट्रू। सब्ट्रैक्शन, इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। A/B माइनस C/D इक्वल्स टू C/D माइनस A/B। तो इसके एग्जांपल लेके देखते हैं। इस जैसे 2/10 माइनस 3/10 इक्वल्स टू 3/10 माइनस 2/10। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करती हूँ तो माइनस का 1/10 आंसर आएगा। इसमें से इसको माइनस करूँगी तो 1/10 आंसर आएगा। तो इस आंसर में और इस आंसर में दोनों में डिफरेंस है। सो यह जो प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर पर एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। सेम वही चीज़ मल्टीप्लिकेशन में भी है। जैसे मैंने एक नंबर लिया 2/10 मल्टीप्लाई बाय 3/10 इक्वल्स टू 3/10 मल्टीप्लाई बाय 2/10। इन दोनों को और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर सेम होना चाहिए। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 6 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 100। और यहाँ पर भी इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 2 इक्वल्स टू 6 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 10 × इक्वल्स टू 100। तो ये आंसर और ये आंसर दोनों हमारे सेम हैं। सो यह प्रॉपर्टी भी रैशनल नंबर पर एप्लीकेबल है।
जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का रूल एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन पर यूज़ होता है वही रूल यहाँ पर भी यूज़ होगा। उसी तरह से हम यहाँ पर भी एक नंबर्स ले लेते हैं, रैशनल नंबर्स। a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी इक्वल्स टू c अपॉन डी डिवाइडेड बाय a अपॉन बी। अब a अपॉन बी की जगह अब कुछ नंबर ले लेते हैं, 2/10 डिवाइडेड बाय 3/10। इसी तरह से c और d यहाँ रिवर्स हो चुके हैं, तो सी डी की जगह पर आ जाएगा 3/10 डिवाइडेड बाय 2/10। 2/10 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल करेंगे इसका, 3/10/3 इक्वल्स टू 3/10 मल्टीप्लाई बाय 10/2। यहाँ पर इससे ये कटा और यहाँ पर इससे ये कटा, तो यहाँ पर आंसर आया 2/3 इक्वल्स टू 3/2। तो यहाँ पर ये वाला आंसर और इस वाले आंसर में दोनों में डिफरेंस है। सो यह प्रॉपर्टी रैशनल नंबर पर एप्लीकेबल नहीं है।